रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आँच नहीं आने दी। चित्तौड़ के लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजसी सुंदरी रानी पद्मिनी को पाने के लिए ललायित था। श्रुति यह है कि उसने दर्पण में रानी के प्रतिबिंब देखा था और उसके सम्मोहित करने वाले सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था, लेकिन कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए जौहर करना बेहतर समझा। रानी पद्मिनी ने भी अलाउद्दीन को उनके प्रतिबिंब को आईने में देखने की मंजूरी दे दी थी। अलाउद्दीन ने भी निर्णय लिया कि वे रानी पद्मावती को किसी भी हाल में हासिल कर ही लेंगे। अपने कैंप में वापस आते समय अलाउद्दीन कुछ समय तक राजा रत्न सिंह के साथ ही थे। सही मौका देखते ही अलाउद्दीन ने राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मावती को देने के लिए कहा। सोनगढ़ा के चौहान राजपूत जनरल गोरा और बादल ने सुल्तान को उन्हीं के खेल में पराजित करने की ठानी और कहा कि अगली सुबह उन्हें रानी पद्मावती दे दी जाएंगी। उसी दिन 150 पालकी मंगवाई और उन्हें किले से अलाउद्दीन के कैंप तक ले जाया गया और पालकियों को वहीं रोका गया जहां राजा रत्न सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। जब राजा ने देखा कि पालकियां चित्तौड़ से आई हैं, तो राजा को लगा कि उसमें रानी भी आई होगी और ऐसा सोचकर ही वे शर्मिंदा हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पालकी से बाहर रानी नहीं बल्कि उनकी महिला कामगार निकली है और सभी पालकियां सैनिकों से भरी हुई हैं, तो वे पूरी तरह से अचंभित थे।